जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी ने मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी की है। गुरु जी ने मुझे बद्रीनाथ धाम का दर्शन कराया, जो कई सालों से प्लान करके भी मैं कर नहीं पाई थी। पहला पड़ाव है पंच प्रयाग। जय गुरु जी। जय बद्री विशाल। शाम का समय है। माँ गंगा पर हर की पौड़ी की परछाई जगमगा रही है। हर हर महादेव। देवभूमि उत्तराखंड अर्थात देवताओं की भूमि। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के बारे में तो सभी जानते हैं, और 4 धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ को कहते हैं। बद्रीनाथ धाम का रास्ता प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ आध्यात्मिक तथा ऐतिहासिक तात्पर्य भी रखता है। इस रास्ते पर आप गंगा नदी का उद्गम स्थान का दर्शन करेंगे। पवित्र अलकनंदा नदी के साथ साथ चलते हुए पंचप्रयाग का दर्शन एक आध्यात्मिक अनुभूति है। हर प्रयाग का अपना धार्मिक तथा पौराणिक विशेषता है। अलकनंदा नदी का उद्गम हिमालय के अलकपुरी अंचल के सतोपंथ ग्लेशियर तथा भागीरथी खरग ग्लेशियर की 2 धाराओं के संगम से हुई है। लगभग 195 किलोमीटर की यात्रा सफ़र करते हुए अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आकर भागीरथी नदी से मिलकर गंगा नदी को जन्म देती है। प्रयागों की गिनती बद्रीनाथ धाम की तरफ से होती है, अर्थात पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग है। ऋषिकेश की तरफ से जाते हुए पहला प्रयाग देवप्रयाग, जो कि गणना में पंचम प्रयाग है। देवप्रयाग में भागीरथी तथा अलकनंदा इन दोनों नदियों के संगम से माँ गंगा का उद्गम होता है। गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकली हुई भागीरथी नदी गंगोत्री धाम, हर्षिल तथा उत्तरकाशी से होते हुए लगभग 205 किलोमीटर का रास्ता तय करके देवप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी के साथ संगम करती है। इस वक्त हम गंगा नदी को अपनी दाहिने तरफ रख कर आगे चल रहे हैं। पहाड़ की सुंदरता तथा आसपास की वादियाँ मन को छू लेने वाली हैं। यहाँ बंगी जंपिंग करवाया जाता है। लगभग 117 मीटर की ऊंचाई से यहाँ बंगी जंपिंग करते हैं। हिमालय में इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स की कई जगह आपको मिल जाएंगे। पहाड़ों में ऐसी छोटी छोटी नदियाँ सुंदरता को और बढ़ा देती है, और देखिए इनमें पानी का बहाव भी काफ़ी तेज़ है। बादलों से ढका हुआ ये पहाड़ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तेज़ बारिश की वजह से पहाड़ों में रास्ते टूट चुके हैं। बहुत भूस्खलन हुए हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों का चलना भी काफ़ी मुश्किल हो चुका है। इस बारे में स्थानीय प्रशासन काफ़ी मदद कर रही है। बद्रीनाथ रेल प्रोजेक्ट के तहत पहाड़ों को काटकर टनल्स बनाए जा रहे हैं और पेड़ों को भी काटे जा रहे हैं, और इसी वजह से पूरा पहाड़ अनस्टेबल हो चुका है। देवप्रयाग अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों का संगम स्थल। बाएं तरफ से भागीरथी और दाएं तरफ से अलकनंदा नदी मिलकर माँ गंगा को जन्म देती है। अलकनंदा नदी का जल मटमैला है और भागीरथी नदी का जल साफ है। देवप्रयाग घाट फिलहाल पानी में डूबा हुआ है। यहाँ कई मंदिर है और यहाँ पर दर्शन के लिए काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। भव्य देवप्रयाग शहर का दर्शन कीजिए। हर हर गंगे, जय गंगा मैया।
अगला प्रयाग रुद्रप्रयाग। यह प्रयाग रुद्रप्रयाग शहर में है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट भी है। यहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ का रास्ता अलग हो जाता है। तो हम अलकनंदा नदी के साथ साथ ही चल रहे हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का संगम मंदाकिनी नदी के साथ हुआ है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ के ऊपर चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकली है। आपको याद होगा 2013 में केदारनाथ में बहुत बड़ी त्रासदी आई थी और चोराबाड़ी ग्लेशियर के फटने से मलबा और पानी काफ़ी तेज़ी से केदारनाथ की तरफ आने की वजह से काफ़ी जान और माल का नुकसान हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार रुद्रप्रयाग में नारद जी ने संगीत शिक्षा प्राप्त करने के लिए महादेव जी की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर शिव अर्थात रुद्र ने उनको दर्शन दिया था और तब से इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा। रुद्रप्रयाग की ओर चलते चलते आप यहाँ धारी देवी मंदिर का दर्शन भी कर सकते हैं। धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक मानी जाती हैं और चार धाम की यात्रा करने से पहले उनका दर्शन करना अनिवार्य है। अलकनंदा नदी पर माँ धारी देवी का ये सुंदर मनोरम मंदिर अत्यंत ही धार्मिक है। धारी देवी काली माता की एक रूप है। उनके शरीर का ऊपरी भाग यहाँ धारी देवी के रूप में पूजी जाती हैं और उनका निचला भाग केदारनाथ के पास ऊखी मठ के पास काली मठ में काली माता के रूप में पूजी जाती है। इस मंदिर का 2013 की केदारनाथ त्रासदी के साथ गहरा संबंध है। अलकनंदा हाइडल पावर प्रोजेक्ट की कमीशनिंग के लिए तत्कालीन सरकार ने मंदिर और मूर्ति को स्थानांतरण करने का निश्चय लिया। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, ये कहकर कि ये बहुत ही पुरानी मूर्ति है और इनको यहाँ से नहीं हटाना चाहिए, मगर सरकार ने ये बात नहीं सुनी। 16 जून 2013 को सुबह के समय उन्होंने मूर्ति को वहाँ से हटा दिया और कुछ ही घंटों में केदारनाथ बह गई। उस त्रासदी में यह मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। मंदिर दिखाई दे रहा है। यह भव्य दर्शन ही मन को शांति प्रदान करने वाला है। त्रासदी के बाद मंदिर को दोबारा बनाया गया और मूर्ति की पुनर्स्थापन की गई। मंदिर के गेट से लगभग 1 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करके नीचे मंदिर में जाना पड़ता है। आप मंदिर तक गाड़ी में भी जा सकते हैं और इसका अलग रास्ता है। यहाँ से नदी और पहाड़ों का नज़ारा देखिए, एकदम सपना जैसे लगता है। मान्यता है कि माँ धारी देवी दिन में 3 बार अपना रूप बदलती हैं। सुबह बालिका के रूप में, दोपहर में युवती के रूप में तथा शाम को वृद्धा के रूप में दर्शन देती हैं। नवरात्रि के समय यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है। कहते हैं कि माता धारी देवी 4 धाम यात्रियों की रक्षा करती है। यहाँ की शांति तथा पवित्रता मन में एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति जागृत करती है। इस मंदिर प्रांगण में अपनी अनुभूति को मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकती। लग रहा है जैसे धरती पर यही स्वर्ग है। इन सीढ़ियों से मंदिर के अंदर प्रवेश करना है और अंदर फोटोग्राफी की परमिशन नहीं है। रुद्रप्रयाग शहर, यहाँ से बाईं तरफ का रास्ता केदारनाथ की ओर जा रही है और सीधा बद्रीनाथ की ओर। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम। बाईं तरफ से अलकनंदा नदी तथा दाईं तरफ से मंदाकिनी नदी का संगम। इन सीढ़ियों से
आप नीचे घाट की तरफ भी जा सकते हैं। केदारनाथ से आती हुई मंदाकिनी नदी, पानी एकदम स्वच्छ साफ, देखिए कैसे हरे रंग का पानी है। इसके ऊपर से एक ब्रिज भी है जो शायद अभी कोई यूज़ नहीं करता है। हर प्रयाग में आपको अलकनंदा नदी का जल मटमैला मिलेगा। जानते हैं कि ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हर प्रयाग में अलकनंदा के साथ अलग अलग नदियाँ मिलती है। इसके अलावा कई छोटी छोटी नदियाँ भी मिलती है। ये सारी नदियाँ अपने साथ मिट्टी लेकर आती हैं, इसलिए अलकनंदा का पानी मटमैला हो जाता है। रुद्रनाथ तथा नारद जी का मंदिर। केदारनाथ बाईपास से रुद्रप्रयाग का भव्य दर्शन। दोनों नदियों के जल के रंग में अंतर देखिए। बाईं तरफ है मंदाकिनी, दाईं तरफ है अलकनंदा। रुद्रप्रयाग घाट भी दिखाई दे रहा है। तीसरा प्रयाग कर्णप्रयाग। इस प्रयाग का महाभारत के कर्ण के साथ एक विशेष संबंध है। यहाँ अलकनंदा नदी के साथ पिंडर नदी का मिलन होता है। पिंडर नदी का उद्गम स्थल पिंडारी ग्लेशियर। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कृष्ण से कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां एक ऐसे स्थान पर विसर्जन किया जाए जहां कोई भी पाप कार्य न किया गया हो। कर्ण की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण उनकी अस्थियां लेकर ऐसे स्थान की तलाश में निकल पड़े, मगर उनको ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली। घूमते घूमते कृष्ण इस संगम पर आ पहुँचे और यहाँ उन्होंने कर्ण की अस्थियों को विसर्जन किया। इसके बाद इस स्थल का नाम कर्णप्रयाग हुआ। कर्णप्रयाग शहर दिखाई दे रहा है। कर्णप्रयाग शहर। सामने एक ब्रिज है और उसी के ऊपर से प्रयाग दिखाई देता है। कर्णप्रयाग संगम, बाईं तरफ से जो नदी आ रही है वो पिंडर नदी है और दाईं तरफ से अलकनंदा नदी आ रही है। बीच में दोनों नदियों का संगम। यहाँ पिंडर नदी का पानी थोड़ा मटमैला है। कर्णप्रयाग घाट में सूर्यदेव तथा कर्ण के मंदिर भी हैं। कर्णप्रयाग के बाद आसपास का लैंडस्केप बदल गया। पहाड़ और ऊंचे हो गए, हरियाली भी बढ़ गई। अब हम दूसरे प्रयाग नंदप्रयाग की ओर जा रहे हैं। नंदप्रयाग में नंदाकुंडी पर्वत के नीचे ग्लेशियर से निकलती हुई नंदाकिनी नदी का संगम अलकनंदा के साथ हुआ है। पौराणिक कहानियों के अनुसार इस स्थल पर नंद राजा ने विष्णु को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, इसलिए इस प्रयाग का नाम नंदप्रयाग पड़ा। नंदप्रयाग संगम, अलकनंदा के साथ नंदाकिनी नदी का संगम स्थल। दाहिने तरफ से जो नदी आ रही है वो नंदाकिनी नदी है जिसका पानी बिल्कुल साफ है, और बाईं तरफ से जो नदी आ रही है वो अलकनंदा नदी है। यहाँ नंदा देवी का एक मंदिर भी है। पहले ज़माने में नंदप्रयाग केदारनाथ तथा बद्रीनाथ दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करता था। यहाँ श्रद्धालु विश्राम करते थे। वाणिज्य की दृष्टि से भी यह जगह काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यहाँ भूतिया अपने ऊली वस्त्र बेचा करते थे। अब हम प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग की ओर जा रहे हैं।
इस रास्ते में कई महत्वपूर्ण शहर आते हैं। जो शहर आप पहाड़ियों में देख रहे हैं उसका नाम है गोपेश्वर। इस वक्त हम चमोली डिस्ट्रिक्ट से जा रहे हैं। पहला 3 प्रयाग अर्थात विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग तथा कर्ण प्रयाग चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप अक्सर सुन पाएंगे क्योंकि यहाँ अक्सर प्राकृतिक आपदाएं होती रहती हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं समुद्र तल से ऊंचाई भी बढ़ रही है। आसपास की सुंदरता का बखान ही नहीं कर सकते। ईश्वर की इस अद्भुत रचना को देखकर हम दंग रह गए। कुछ ही देर में हम जोशीमठ पहुंचेंगे, जो एक धार्मिक नगरी है। जोशीमठ बद्री विशाल का शीतकालीन आवास स्थल है। कपाट बंद होने के बाद बद्री विशाल की डोली बहुत ही भव्य रूप से यहाँ लाया जाता है और 6 महीने तक यहीं उनकी पूजा की जाती है। इस समारोह को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। जोशीमठ को केंद्र बनाकर आप आसपास कई जगह घूम सकते हैं। 15 किलोमीटर की दूरी पर है आउली, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। जोशीमठ से आउली तक का रोपवे अब बंद पड़ा है, लेकिन चेयर लिफ्ट फैसिलिटी है जो 5 किलोमीटर तक आपको एक दूसरे पॉइंट तक लेके जाएगा। इसके अलावा कई ट्रेकिंग रूट्स भी हैं। जोशीमठ में नरसिंह देवता मंदिर के साथ एक रोचक कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि उनका दाहिना हाथ धीरे धीरे क्षय हो रहा है और एक दिन ये हाथ पूरी तरह से गिर जाएगा। उस दिन बद्रीनाथ मंदिर का रास्ता भी बंद हो जाएगा। तब भविष्य बद्री विशाल के रूप में पूजे जाएंगे। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी का संगम धौली गंगा के साथ हुआ है। वहाँ अलकनंदा को विष्णु गंगा भी कहते हैं क्योंकि अलकनंदा बद्रीनाथ में विष्णु जी का चरण स्पर्श करके नीचे आ रही है। पौराणिक कहानियों के अनुसार विष्णु प्रयाग में विष्णु जी ने महादेव जी का दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर महादेव जी ने यहीं पर उनको दर्शन दिया था और इसलिए इस प्रयाग का नाम विष्णु प्रयाग पड़ा। विष्णु प्रयाग नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। बद्रीनाथ धाम का दर्शन करने से पहले श्रद्धालु यहाँ विष्णु जी का आशीर्वाद लेते हैं। रास्ते के ऊपर एक गेट बना हुआ है और इससे अंदर जाकर ही हम संगम स्थल तक पहुँच सकते हैं। यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है और यहाँ से घाट की तरफ जा सकते हैं। यह है संगम स्थल। दाहिने तरफ से अलकनंदा नदी और बाएं तरफ से धौली गंगा नदी आकर एक दूसरे के साथ मिलती है। धौली गंगा कामेट पर्वत के ग्लेशियर से निकलती है। यह प्रयाग इतना सुंदर है कि क्या बताऊं। एकदम मन मोह लेने वाली जगह है। अलकनंदा नदी के ऊपर एक सस्पेंशन ब्रिज बना है जो आजकल यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ का खूबसूरत दृश्य देखते देखते आप कई घंटे बिता सकते हैं। यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं शरीर और मन दोनों को ठंडक पहुँचा रही है। संगम स्थल एकदम सामने से देखिए। दाहिनी तरफ से ये अलकनंदा नदी, जिसे यहाँ विष्णु गंगा भी कहते हैं, और बाईं तरफ से धौली गंगा नदी। यहाँ प्राचीन गोरखनाथ तथा महादेव जी का मंदिर है। ये मंदिर धौली गंगा नदी के पास है। ये विष्णु भगवान का मंदिर है। अगर आप बद्रीनाथ के रास्ते पर आते हैं तो भगवान विष्णु तथा शिव का दर्शन करके ही आगे बढ़े। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ।
आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय गुरु जी अवश्य लिखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।